तो म्यूजियम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 230 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सियोलवी जो होता है वो अपनी मास्टर्स के पास है, वहां पर टीचिंग्स ले रहा होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि मास्टर आरहान उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर बिना इस जार को टच किए रेत को अपनी मुट्ठी में भरना होगा, बिना इसको टच किए तुम्हें रेत को अपनी तरफ खींचना होगा। तो हमारा जो सियोलवी होता है वो सोच रहा होता है कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा, और साथ ही वो अपने हाथ को सामने की तरफ करता है। मास्टर उसे साथ साथ इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है और कहती है आप जल्दी से यहाँ पर फोकस करो और उस रेत को अपनी तरफ बुलाओ, तुम ये कर सकते हो, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। तो वहाँ सियोलवी जो होता है क्रिम्सन हैंड टेक्निक को वहाँ पर काफी अच्छे से सीख चुका है, यानी कि वहाँ पर उसे इस बात का आइडिया भी नहीं होता और वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है तो वहाँ पर से रेड कलर की एनर्जी निकल रही होती है। और साथ ही हमारी मिस आरहान उसे कहते हैं कि आप दिखाओ कि क्या तुमने रेत को पकड़ा है। तो हमारा जोन कहता है मास्टर मैंने कर लिया। तो मिस आरहान उसे कहते हैं कि बहुत ही अच्छे, तुमने तो बहुत ही कमाल कर दिया है। और साथ ही वो उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर क्रिम्सन हैंड टेक्निक को थोड़ी बहुत सीख लिया है। तो हमारा सियोलवी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि लगता है कि मैंने इस टेक्निक को सीख लिया। जबकि हमारी मास्टर आरहान जो होती है वो सोच रही होती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लड़का इतनी तेजी के साथ इस टेक्निक को कैसे सीख पा रहा है। इस टेक्निक को सीखने में तो सालों लग जाते हैं, मुझे खुद यहाँ पर इस टेक्निक को सीखने में इतने साल लगे, लेकिन इसके बावजूद ये लड़का जो है यहाँ पर इस टेक्निक को इतनी तेजी के साथ कैसे सीख पा रहा है। हालांकि मैं अपनी विप के साथ इसके इनर पॉइंट्स, इसके जो नीचे वाले मैडियन पॉइंट्स हैं उनको एक्टिवेट कर रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये इफेक्ट इतनी तेजी के साथ बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए थे। फिर साथ ही वो कहते हैं कि चलो यहाँ पर अगले स्टेप को चेक करते हैं। तो मिस आरहान उससे कहते हैं कि अब हम लोग अगले स्टेप पर जाएंगे। तो हमारा सियोलवी कहता है कि ठीक है मास्टर, लेकिन क्या इतनी जल्दी अगले स्टेप पर जाना जरूरी है। तो मास्टर से कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। और साथ ही उसे कहते हैं कि मेरे हाथ में यहाँ पर रेत है और इस रेत को मैं नीचे गिराने वाली हूँ, तुम्हें इस रेत को नीचे गिरने से पहले मेरे हाथ से उठाना होगा, क्या तुम ये कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पर अपनी पिंक एनर्जी को यूज करते हुए यहाँ पर ये करना होगा। तो हमारा सियोलवी कहता है ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं ये कैसे कर पाऊंगा। और साथ ही हमारा सियोलवी जो होता है फिर से अपने हाथ में एनर्जी को यूज करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ, अगर मास्टर को मेरे पर भरोसा है तो फिर मैं ये कर सकता हूँ। तो हमारा सियोलवी एक लंबी सांस लेता है और इसी के साथ ही मास्टर से कहती है क्या तुम रेडी हो। तो सियोलवी कहता है हाँ मास्टर मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और इसी के साथ जैसे उसकी मास्टर जो होती है वहां पर रेत को नीचे फेंकने लगती है और हमारा सियोलवी जो होता है वहां पर अपने हाथ में एनर्जी को रेडी करके खड़ा होता है ताकि जैसी रेत वहां पर नीचे गिरने लगेगी वो उस रेत को वहां पर से उठा लेगा। तो मास्टर इसी के साथ ही रेत को गिरा देती है। जैसे वो रेत को गिराती है इसी के साथ ही हमारा सियोलवी अपनी क्रिम्सन रेड एनर्जी को यूज करते हुए उस रेत को वहां पर से पकड़ लेता है। तो इस बात से मास्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। मास्टर आरहान कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है, इस लड़के ने ये कैसे कर लिया। तो मास्टर सियोलवी से कहता है कि मास्टर क्या मैंने कर लिया, क्या मैंने ये सही किया है। तो मास्टर सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर ये क्या इसे सिखा रही हूँ, मैं इसे क्रिम्सन डीमन हैंड टेक्निक के बारे में सिखा रही हूँ, लेकिन मैंने इसे भी यहाँ पर इसके बेसिक्स के बारे में बताया था और इसने यहाँ पर ये दोनों टेक्निक्स को, ये दोनों ही एग्जाम्पल जो मैंने इसे दी हैं, रेत को अपनी तरफ खींचना और दूसरा रेत को गिरने से पहले पकड़ना, इस टेक्निक में तो सालों लग जाते हैं। यहाँ पर लगता है कि ये वाकई में एक बहुत बड़ा जीनियस है और मुझे लगता है कि ये लड़का मुझसे भी आगे निकल सकता है। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा अनयूजुअल और तुम स्टार्ट से यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे थे, इसी वजह से मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर बहुत ही कमाल किया है। और साथ ही वो सोच रही होती है कि इस लड़के के ऊपर मेरा डेडली पॉइजन जो कि उन कीड़ू का था वो भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा। हालांकि मैं यहाँ पर इस लड़के को कोई भी एंटीडोट नहीं दे रही, मैंने आज तक किसी ऐसे लड़के को नहीं देखा जो कि पॉइजन से नेचुरली इतना ज्यादा रेसिस्टेंट हो। और मुझे लगता है कि ये बात वाकई में अब मुझे लग रही है कि ये मुझसे आगे निकल जाएगा। हमारा सियोलवी से कहता है कि मास्टर क्या हो गया, आप यहाँ पर कोई बात क्यों नहीं कर रही, मास्टर क्या कोई प्रॉब्लम है। तो इसी के साथ ही मास्टर वहां पर खड़ी खड़ी सोच रही होती है, फिर साथ ही वो पीछे मुड़ जाती है और कहती है नहीं मुझे लगता है कि आज की ट्रेनिंग यहीं पर खत्म होती है, जाओ जाकर तुम रेस्ट कर सकते हो। तुम्हारा सियोलवी कहता है लेकिन मास्टर अभी तो 6 घंटे बचे हैं। तो मास्टर उससे कहती है कि मैंने कहा कि तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई, मतलब यह कि तुम्हें सिर्फ आज की ब्रेक मिली है, अब जाओ जाकर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर और ज्यादा ट्रेनिंग शेड्यूल बनाती हूँ ताकि तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा टेक्निक सिखा सकूं। तुम्हारा सियोलवी कहता है कि मास्टर को पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पर आधे में बीच में ट्रेनिंग छोड़कर क्यों चली गई है। तो उसके बाद हमारा सियोलवी जो होता है रात के वक्त मास्टर के पास जाता है, मास्टर आकबी को सारी बात बता देता और कहता है कि मास्टर ने आज यहाँ पर मुझे रेस्ट दे दी थी और मैं जाकर सो गया था, आज मुझे इतने महीनों के बाद फाइनली यहाँ पर सोने का मौका मिला था। तो मास्टर आकबी उसे कहते हैं कि वाकई में ऐसी बात है। और मास्टर आकबी भी यहाँ पर सोच में पड़ जाते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के मेरे साथ आओ। और उसे अपने साथ लाने के बाद वो अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर डालते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम वाकई में अपनी क्रिम्सन हैंड टेक्निक के साथ आगे बढ़ रहे हो, तुमने उसकी टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर लिया होगा, इसी वजह से वो बुढ़ी खूसट यहाँ पर चुपचाप चली गई होगी, वो इस बात से हैरान हो गई होगी, इसी वजह से अब यहाँ पर तुम्हारे लिए ट्रेनिंग शेड्यूल बना रही होगी ताकि तुम्हारा टफ टाइम ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया जा सके। तुम्हारा सियोलवी कहता है कि वाकई में। तो मास्टर आकबी से कहता है कि हाँ वाकई में, मुझसे बेहतर उस बुढ़ी खूसट को कौन जानता है, इतने सालों हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे हैं। तो हमारा सियोलवी कहता है हाँ मास्टर आपने ठीक कहा। फिर साथ ही मास्टर उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब फाइनली यहाँ पर हमारी बारी भी आ गई है कि हम भी यहाँ पर देखें कि क्या तुम एडवांस लेवल की टेक्निक्स को परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं, चलो दिखाओ मुझे तुमने इतने महीनों में क्या सीखा है। तो सियोलवी कहता है लेकिन मास्टर अभी तो यहाँ पर मेरी
फिजिकल ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई, तो उसे कहता है बेवकूफ़ कही कि तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई? मैंने जहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म की और मैं हर रात जब तुम जहाँ पर बेहोश होकर गिर जाते हो, मैं अपनी एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर डालकर तुम्हें रिकवर करने के लिए आता हूँ। और मैंने जहाँ पर तुम्हारी फिजिकल बॉडी को चेक किया है, मिस अरहान तुम्हारी बॉडी के लोअर मैग्नेट पॉइंट्स को एक्टिवेट कर रही है, जिसकी वजह से तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। अब जहाँ पर तुम इस बात से सरप्राइज मत हो कि मैं रात के वक्त तुम्हारी बॉडी को हील करने के लिए आता हूँ। जल्दी से उठकर खड़ी हो जाओ ताकि तुम जहाँ पर मुझे दिखा सको कि तुम यहाँ पर क्या कुछ सीख चुके हो, तुमने मेरी टेक्निक को किस हद तक मास्टर किया है। तो मास्टर आखिरी हमारे सेओल्वी को अपने साथ लेकर साइड के ऊपर आते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने जहाँ पर तुम्हें जो फ्रोजन मून टेक्निक सिखाई है वो एक बहुत ही खास किस्म की टेक्निक है, और क्योंकि तुम पहले यहाँ पर सो शिशु स्कूल के साथ वाकिफ हो, इसी वजह से तुम्हें इसको सीखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और साथ ही उसे बेसिक्स के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कैसे यहाँ पर अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है और कैसे यहाँ पर एनर्जी को गैदर करके अटैक करना है। तो वो उसे कहता है कि अब जल्दी से अपने बाजू को सामने की तरफ करो, अपने बाजू को फैलाओ और एनर्जी को सामने की तरफ रिलीज करो। तुम यहाँ पर से कोल्ड ओरा को एब्जॉर्ब करोगे, इस आइस के अंदर से कोल्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब करके तुम आइस क्रिस्टल्स को क्रिएट कर सकते हो। तो वो उसे कह रहे होता है कि जोर लगाओ, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब कुछ लगा दो, जहां पर अपने बाजू को पूरी तरह से एक्सटेंड करो। तुम्हारा सेओल्वी एक जोरदार चीख मारता है, साथ ही अपनी एनर्जी को सामने की तरफ रिलीज करता है। जैसे ही वो एनर्जी को सामने की तरफ रिलीज करता है तो वहां पर एक एनर्जी बर्स्ट निकलता है और इतने सारे क्रिस्टल्स निकलते हैं कि वहां पर पूरी की पूरी केव जो होती है क्रिस्टल्स के साथ भर जाती है। और ये देखने के बाद हमारा सेओल्वी तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन मास्टर आकवी जो होते हैं वो फिर वहां पर स्पीचलेस खड़े होते हैं और मास्टर से सोच रहे होते हैं ये इस लड़के ने कैसे कर दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इस लड़के ने इतनी आसानी के साथ इतना बड़ा बर्स्ट कैसे क्रिएट कर लिया। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर कोई एक दो क्रिस्टल्स निकाल पाएगा, लेकिन इसने तो यहाँ पर क्रिस्टल्स की पूरी बारात इकट्ठी कर दी है। इतना यहाँ पर पावरफुल अटैक तो मैं भी अपने बचपन में नहीं कर सकता था जब मैंने यहाँ पर इन टेक्निक्स को सीखना शुरू किया था। तो मास्टर कहता है कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर की मदद से तो नहीं हुआ, मुझे लगता है कि इस लड़के ने यहाँ पर इस टेक्निक के बेसिक्स को समझ लिया है। इस टेक्निक के बेसिक्स को समझने पर ही कोई इस टेक्निक को ठीक तरह से परफॉर्म कर सकता है। तो इसी के साथ ही आकबी जो होता है वो सेओल्वी से कहता है कि लड़के मुझे एक बात तो बताओ कि क्या तुम यहाँ पर फ्रोजन मून स्कूल की स्पेशल पावर के बारे में क्या जानते हो, कि इसकी पावर्स कहाँ से आती हैं, इसका बेसिक क्या है। तुम्हारा सेओल्वी जो होता है मास्टर की तरफ देखता है, पहले खामोश होता है, फिर साथ ही उनसे कहता है कि मास्टर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे लगता है कि इसकी ये जो टेक्निक है ये टेक्निक दो तरह की है। पहली टेक्निक तो यह है कि ये हमें ऑफेंसिव टाइप की टेक्निक है, यानी कि ये हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्गर बनाती है, यानी डिफेंस के लिए यूज की जा सकती है। और दूसरा यह है कि ये टाइम बाइंडिंग के लिए यूज की जा सकती है। तो मास्टर हैरान होकर उसे कहते हैं कि जरा डिटेल में मुझे बताओ। तुम्हारा सेओल्वी कहता है कि शुरुआत में आपने यहाँ पर मुझे फिजिकल ट्रेनिंग दी जिसमें पत्थर लेकर ऊपर चढ़ना था या फिर अपना स्टैमिना बिल्ड करना था। मुझे लगता है कि ये टेक्निक का बेसिक पहला रूल ये है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, फिजिकली स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर कंटेन करके उसे सामने की तरफ थ्रो कर सकते हैं। तो मास्टर से कहते हैं और दूसरे स्टेप के बारे में बताओ, तुमने यहाँ पर बाइंडिंग के बारे में कुछ कहा। तुम्हारा सेओल्वी कहता है आइस फ्रीजिंग टेक्निक जो होती है ये टाइम को फ्रीज करने के लिए यूज की जाती है, क्योंकि फ्रीजिंग जो है वो टाइम से रिलेटेड है और फ्रीजिंग की वजह से हम लोग यहाँ पर टाइम को भी फ्रीज कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर मुझे लगता है कि इसका दूसरा बेसिक रूल यहाँ पर टाइम फ्रीजिंग है। तुम्हारा सेओल्वी यहाँ पर अपने बेसिक्स में किस हद तक ठीक है जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। और हमारे सेओल्वी का टेस्ट बहुत ही जल्दी यहाँ पर स्टार्ट होगा, जब दोनों की टीचिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद देखते हैं कि सेओल्वी को यहाँ पर कौन कौन सी नई टेक्निक्स मिलेंगी।